नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं आनंद क्लासेस के परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज के वीडियोस में आज मैं आप लोगों को 10th का एक टॉपिक है जो फर्स्ट चैप्टर है, वो है वास्तविक संख्या है। उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा आप सभी के सामने। ठीक है, तो जो भी इस चैप्टर में रिलेटेड जो जुड़ी हुई टॉपिक है उसके बारे में आज डिस्कस करूंगा और आपके सामने उस हर एक टॉपिक का उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भगवान का नाम लेकर। चलिए देखिए, वास्तविक संख्या क्या होती है और उसमें उसके बारे में हम क्यों पढ़ते हैं। देखिए क्या है कि जो संख्या है वो जो उस संख्या में हम क्या करते हैं, कोई चीज़ अगर काउंट करना होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे करके धीरे धीरे करके काउंट करते हैं। ऐसा तो नहीं करते हैं -1 -2 -4 ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, जब काउंट करते हैं तो काउंटिंग नंबर बोलते हैं, उसको गिनने वाली संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में जो मैं आज आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूँ वो है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या में से जुड़ी कुछ टॉपिक है जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहला होता है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, सबसे पहला होता है प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं ऐसी संख्या जिसको हम गिन सकें वो क्या कहलाता है, प्राकृतिक संख्या। जिसको हम गिन सकें उसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण प्राकृतिक संख्या क्या होता है, वो 1 2 ठीक है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिनते गिनते आगे आप अनंत तक चले जाओ, इनफाइनाइट तक चले जाओ। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसको हम काउंट कर सके, जिसको हम गिन सके, उसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आप गिनते जाओ आगे तक, जितना तक आगे तक आप गिन सकते हो वहां तक आप गिन लो। ठीक है, तो वो सारी क्या हो जाती है, वो सारी हो जाती है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो पहला आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पहला क्या होता है, प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। दूसरा होता है पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो होल नंबर वो ऐसी संख्या होता है जो 0 से शून्य से शुरू होता है, जो 0 से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जैसे जो काउंट कर सकते हैं 0 को साथ में लेकर। ठीक है, तो ऐसी संख्या को हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा होता है इंटीजर्स। तीसरा क्या होता है, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स को इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं और हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं, इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स ऐसी संख्या होता है जो 0 होता है, शून्य होता है, 1 2 3 4 5 6 इधर काम करते करते आगे तक बढ़ जाओ, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लाख महासंख्य हजार। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6
-8 और इधर गिनते गिनते आप इधर नेगेटिव में ये हो जाएगा ये सारी संख्या क्या हो जाता है, धनात्मक संख्या हो जाता है। क्या हो जाता है, घनात्मक। क्या हो जाता है, घनात्मक संख्या, सॉरी धनात्मक हो जाता है और ये ऋणात्मक हो जाता है। क्या होता है, ऋणात्मक। ठीक है, तो ये सारी संख्या क्या हो गया, 0 से पहले ऋणात्मक संख्या और 0 के बाद क्या हो जाता है, धनात्मक संख्या। ठीक है, इसको पॉजिटिव नंबर बोलते हैं, इसको नेगेटिव नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो 0 से लेफ्ट साइड में 0 के, मैं मान लो मैं खड़ा हूं यहाँ पे 0 पे, तो 0 के दाहिने साइड सारी संख्या क्या हो जाता है, धनात्मक संख्या हो जाता है और जिसको पॉजिटिव नंबर बोलते हैं। ठीक है, 0 के बाएं तरफ, ठीक है, ये सारी संख्या क्या हो जाता है, ऋणात्मक संख्या हो जाता है, जिसको नेगेटिव नंबर बोलते हैं। तो इंटीजर्स जो होता है वो -0 और प्लस। ठीक है, ध्यान में रखेंगे 0 से पहले ना तो प्लस आता है ना ही माइनस आता है। 0 के पहले कुछ नहीं लगता, ना प्लस ना माइनस। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कुछ बच्चे 0 के पहले प्लस या माइनस लगा देते हैं, वो बच्चे ध्यान में से यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका 3 हो गया पूर्णांक, पहला हो गया प्राकृतिक संख्या, दूसरा हो गया पूर्ण संख्या, तीसरा हो गया पूर्णांक। ठीक है, चौथा अब पढ़ेंगे, चौथा जो है अब पढ़ेंगे सम संख्या। ठीक है, सम संख्या। तो सम संख्या क्या होता है, सम संख्या ऐसी संख्या होता है जिसको 2 से विभाजित करने पर पूरा विभाजित हो जाए। ऐसी संख्या जिसको 2 से भाग देने पर पूरी तरह कट जाए, वो संख्या को सम संख्या बोलते हैं। वैसी संख्या को सम संख्या बोलते हैं। ठीक है, सम संख्या, जिसको इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए और शेष कुछ भी नहीं बचे। जैसे 2, 4, 6, 8। ठीक है, सॉरी 0 लिखना भूल गया। 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ऐसे आगे करते जाओ, जिसमें 20 में हर एक में 2 जोड़ते जाओ, तो वो संख्या क्या हो जाती है, वो सारी संख्या क्या हो जाता है, क्या होता है, सम संख्या होता है। ठीक है, इसमें कुछ मैं आपको एडिशनल बताने वाला हूँ। क्या होता है कि अगर -2 लिखा हुआ है तो क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इंटीजर। इसको सम संख्या बोल सकते हैं अगर माइनस ना हो तो। अगर माइनस ना हो तो सम संख्या बोलेंगे, लेकिन अगर माइनस लगा हो तो इसको क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, 0। ठीक है, तो सम संख्या क्या होता है, वो ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित करने पर ऐसी संख्या जिसको 2 से भाग करने पर शेषफल 0 बचे, शेषफल 0 आ जाए। ठीक है, ऐसी संख्या यहाँ पे रखेंगे, उसको 2 से भाग करेंगे, उसका शेषफल 0 आना चाहिए, तो वो संख्या क्या हो जाता है, सम संख्या हो जाता है। ठीक है, अब है विषम संख्या। ठीक है, तो विषम संख्या वो संख्या होती है जिसको 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो पाए। विषम संख्या जिसको ऑड नंबर बोलते हैं। ऐसी संख्या जिसको 2 से विभाजित करने पर शेषफल कुछ न कुछ यहाँ पे आ जाए, कुछ न कुछ शेषफल बच जाए। ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो। ठीक है, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो उसे विषम संख्या बोलते हैं, उसे ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक है,
5 7 9 11 13 15 17 19, ठीक है, 21, ऐसी संख्या जो पूरी तरह विभाजित ना हो, 2 से दूसरी संख्या को विषम संख्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर पे है। तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या। अब आगे पढ़ेंगे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या वो संख्या होता है जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, वो भाज्य संख्या होता है, जो पूरी तरह एक दूसरे से विभाजित कर जाए। जैसे अगर 2 को 4 से विभाजित करते हैं तो दो बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, तो ये क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया, ठीक है। 4 क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। अगर 3 को हम 6 से भाग करते हैं तो 3 गुना 6, ये भी कट गया, तो ये क्या हो जाता है? ये भी भाज्य संख्या होता है। ऐसी संख्या जो एक दूसरे को विभाजित करने पर, डिवाइड करने पर, भाग देने पर आपस में कट जाए, उसको भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। ऐसी संख्या जिसको विभाजित करने पर, किसी संख्या से विभाजित करने पर तो पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसे भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। जिसको ठीक है, ऐसी संख्या जिसको भाग देने पर, किसी ऐसी संख्या जिसको भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। ऐसी संख्या जिसको पूरी तरह भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसे भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे 9 लेता हूँ, तो क्या 9 भाज्य संख्या है कि नहीं है? ठीक है, विषम संख्या के साथ साथ भाज्य संख्या भी है, ठीक है। तो 3 3 9, मतलब 3 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9। यहाँ पे लिखता हूँ, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? 9। 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो 9, तो ये क्या है? 9 भी ये क्या है? भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि 3 इसका ऐसी संख्या है जो 3 उसको विभाजित कर रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, भाज्य संख्या हो गया। अभाज्य संख्या क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताएं, अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या वो संख्या होता है, चलिए मैं लिख देता हूँ और मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अभाज्य संख्या, ठीक है, जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं, इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर वो होता है जो ऐसी संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है या तो वो खुद से कट जाए या उसका 1 से कटे, ठीक है। ऐसी संख्या जो अपने आप से कटे और 1 से कटे, ऐसी संख्या जो अपने आप से कटे और 1 से कटे, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे 2 3 5 7 7, ठीक है, 11 13 12 कर सकता है, 14 कर जाएगा, 15 कर जाएगा, 16 कर जाएगा, 17 19 23, ये सब ऐसी संख्या है जो आपस में कट जाए, ऐसी संख्या है जो अपने आप से और 1 से पूरी तरह विभाजित हो, वैसी संख्या को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। वैसी संख्या को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। वैसी संख्या जो अपने आप से और 1 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, उस संख्या को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। और इसी का एक दूसरा होता है सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये दोनों अभी इस चैप्टर में जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ, उस चैप्टर में इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। ये प्राइम नंबर और ये
को प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या जो खुद से और एक से कटे उसे प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है, जिसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। दूसरी बात यह है, दूसरी तरफ यह है सअभाज्य संख्या, इसको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वो संख्या होता है जिसका HCF 1, जिसका HCF 1, ठीक है। जैसे मेरे पास, मैं मान लो मैं ले लेता हूँ 3 और 5, ठीक है। तो मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ? 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, मतलब 3 गुना 1 लिख सकते हैं। 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 1। तो जब HCF निकालते हैं, तो जो कॉमन होता है दोनों में उसको आपस में लेते हैं। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? HCF 3,5 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। आप दूसरा कोई भी संख्या ले लो, 11,13, तो 11 को क्या लिख सकते हैं? 11 एकम 11, 13 को क्या लिख सकते हैं? 13 एकम 13। तो देखिए यहाँ पे दोनों संख्या कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? HCF 11 और 13 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, वैसी संख्या जिसका HCF 1 हो उसको सअभाज्य संख्या बोलते हैं, सअभाज्य संख्या बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो वो हो जाता है, अगर मैं मान लो 17 और 19 ले लेता हूँ, 17 और 19 ले लेता हूँ, तो 17 गुने 1, 19 गुने 1, तो यहाँ पे आपको 1 कॉमन मिल रहा है, तो HCF कितना आ रहा है? 1। HCF कितना आ रहा है? 1। अगर LCM निकालना हो तो क्या कैसे करेंगे? बताइए आप। देखिए इंग्लिश में HCF लिखते हैं और हिंदी में मौसा लिखते हैं, हिंदी में मस लिखते हैं। LCM को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, ठीक है। लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर बोलते हैं। HCF को क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो HCF को क्या बोलते हैं? मौसा, इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM को क्या बोलते हैं? लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, जिसको इंग्लिश में हिंदी में लसा बोलते हैं, हिंदी में लसा बोलते हैं। अगर आप इसका 17 और 19 का HCF निकालेंगे तो HCF कितना आएगा? आपका 1 आएगा। लेकिन अगर आप, मैं ऊपर लिखने की कोशिश करता हूँ, नीचे, ठीक है, और मैं LCM लिखता हूँ, अगर मैं LCM लिखता हूँ मैं 17 और 19 का अगर LCM लिखता हूँ तो क्या करेंगे? 17 मल्टीप्लाइड बाई 19, 17 मल्टीप्लाइड बाई 19। देखिए कैसे होगा, 17 मल्टीप्लाइड बाई 1, 19 को 19 गुना 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 कॉमन हो गया, तो HCF कितना आ गया? 17 और 19 का 1 आया। लेकिन LCM कितना आया? इस दोनों में जो 1 कॉमन है वो वहाँ पे 1 लिखेंगे और जो बच गया उसको आपस में गुना कर देंगे। तो 17 को और 19 को आपस में गुना कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा? 9 सत्ते 7 9 63, 6 7 2 7 6 13, ठीक है। और 19 को एक बार गुना करेंगे तो 19 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, 3 में 3 जोड़ देंगे, ठीक है। 9 3 12 हो गया, 1 1 2 और 1 3, कितना हो गया? 323 मल्टीप्लाइड बाई 1, मतलब 323 गुना 1 कितना हो जाता है? 323, ठीक है। 7 9 63 का 3, हाथ में 6, 7 एकम 7, 6 13, ठीक है। 133 आ गया और 19 एकम 19, सो 3 का 3, 9 3 12 और 1 1 2 और 1 हासिल 3। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसको गलत गुना कर देते हैं, सो वो बच्चे ध्यान दें कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें। कुछ बच्चे 6 लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं और ऐड करके कुछ ऐड कर देते हैं, जिसके वजह से उनका रिजल्ट गलत हो जाता है। इसलिए ऐसे ना करके सही तरीके से गुना करके रिजल्ट सही लिखें। तो ठीक है, वो बच्चे ध्यान दें जो यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, इसके वजह से कैलकुलेशन मिस्टेक करने से आंसर भी गलत आता है, ठीक है। जिससे आप लोग गलत लगा देते हैं आंसर,
और आपका जो मार्क्स है वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। या फिर अगर सब्जेक्टिव है, अगर बनाने वाला है, ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप में मार्क्स कम मिलता है। भले ही आपका प्रोसेस सही हो, लेकिन आंसर अगर आपका गलत है तो स्टेप मार्किंग मिलता है, लेकिन अगर आंसर गलत हो तो आपको आंसर का नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन स्टेप मार्किंग मिलेगा। 323, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, कैलकुलेशन पे मिस्टेक ना करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे एलसीएम को ऐसे निकालते हैं, जिसको लासा बोलते हैं, इसको मसा बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और संख्याओं के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया आपका जो आपके इस चैप्टर में इस्तेमाल होने वाला और जो जानकारी की चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको जब ये पता नहीं रहेगा कौन संख्या किसको क्या कहते हैं तो आप सवाल नहीं बना पाओगे, ठीक है। इसीलिए ये सब चीज़ें आपको जानने बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपका ये सब हो गया। अब आप में एक दो और पढ़ना है, ठीक है, सॉरी एक और पढ़ना है, जिसको बोलते हैं लास्ट है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है, इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं, इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में रेशनल, ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जाए, ठीक है, जिसको P/Q के रूप में लिखा जाए, इसको हिंदी में अंश बोलते हैं, इसको हिंदी में हर बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं, और हिंदी में सॉरी इसको इंग्लिश में डिनो, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर शॉर्ट में कभी एना और डिया लिखा होता है, ठीक है। तो P/Q के रूप में लिखा हो, ठीक है, और जहां P/Q के रूप में लिखा हो, और क्या होता है जहां हर, जिसको हर या डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे P/Q के रूप में लिखा हो और implies that Q does not equal to 0, Q does not equal to 0, that will give you rational number, ठीक है। हम रेशनल नंबर का कुछ उदाहरण जैसे लिखता हूँ 1/2, 3/5, 6/7, 3/4, ठीक है, 3/4। तो ये सब क्या है, ये सब रेशनल नंबर्स है। और भी उदाहरण जो आप सोच सकते हो, जैसे मैं डेसिमल में ले लेता हूँ 1.2, तो इसको क्या करते हैं 1.2 को रेशनल नंबर में लिखने के लिए डेसिमल हटाते हैं, और डेसिमल के बाद कितना संख्या है, एक संख्या है, तो इसको 1 पे 1 0 बिठा देते हैं। डेसिमल के बाद अगर मान लो मेरे पास 3 लिखा हुआ है, तो इसको क्या करते हैं, डेसिमल हटाते हैं, और डेसिमल के बाद जितना संख्या है 1 2 उसके नीचे, ठीक है, डिनोमिनेटर में हर में उतना 0 डाल देते हैं। जितना डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद जितना संख्या है उसको क्या करते हैं, जितना संख्या है उतना 0 दशमलव में हर में डाल देते हैं, डिनोमिनेटर में डाल देते हैं। अगर मेरे पास 0.003 लिखा हुआ है, तो उसको क्या कैसे लिखेंगे, 1 2 3 1 2 3 3/1 2 3 0 लिखेंगे। अगर मेरे पास 20/07 लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे, 20/07/100, 20/07/100। तो ये सब आपको जानने की जरूरत है। ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। जो डेसिमल में लिखा हुआ है यहाँ पर इस बोर्ड में अभी, वो सारे अभी रेशनल नंबर है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है अब आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो गया होगा कि हाँ इस चैप्टर में क्या करना है, और किस संख्याओं के बारे में पढ़ना है, और किस संख्याओं की मदद से लेकर सवाल को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या है, अब मैं लिखा हूँ वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या ऐसी संख्या है जिसकी मदद से आप सवाल सॉल्व करते हैं
तो इसमें क्या क्या करते हैं, जैसे अभी आप मैं बताऊंगा कि वास्तविक संख्या में एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन मेथड। यूक्लिड डिवीजन मेथड, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ऐसी प्रोसेस है जिसकी मदद से आप एचसीएफ निकालते हैं, जिसकी मदद से आप एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, ठीक है। इसको यूक्लिड डिवीजन मेथड बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन मेथड, ठीक है। तो इंग्लिश में बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन मेथड, ठीक। इसमें क्या होता है, एचसीएफ निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला होता है। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लसा बोलते हैं, हिंदी में सॉरी मसा बोलते हैं, हिंदी में मसा बोलते हैं। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है कि इन्हीं दो संख्याओं के बीच निकाला जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कि इस मेथड में हमें दो संख्या चाहिए और उस दो संख्याओं की मदद से हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। अगर मैं लेता, मान लो मैं 2 और 7 लेता, 2 और 7 लेता, तो 2 त्याई 6, 1 बच गया। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये जो आपका है ये हो गया आपका भाज्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। इसको बोलते हैं भाजक, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर, डिवाइजर। इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं भागफल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोसेंट, ठीक है। और ये मेरा बच गया शेष फल। क्या बच गया, शेष फल, ठीक है। क्या हो गया, शेष फल, ठीक है। तो शेष फल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिमाइंडर, ठीक है। तो इस प्रोसेस में, इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से हम इस सवाल को कैसे करते हैं, ठीक है। मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो उन्होंने एक ये दिया था, बताया था कि संख्याओं को, दो संख्याओं के बीच का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐसे करना है, करना ऐसे है कि भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जो शेष फल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जो शेष फल, ठीक है। इंग्लिश में लिखते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। चलिए, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसी मेथड पे सारा सवाल आपका बनेगा, इसी मेथड पे आपका सारा सवाल बनेगा। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जो शेष फल, ठीक है। तो अब अगर मैं इस मेथड पे ये वाला लिखता हूँ तो कैसे लिखूंगा, बताइए आपको कैसे लिखूंगा, ठीक है। मैं आपके सामने लिख कर दिखाऊंगा, देखिए कैसे लिखूंगा। मैंने अभी क्या लिखा, 7, 7 क्या हो गया, भाज्य, 7 क्या हो गया, भाज्य, ठीक है। 2 ले लिया भाज्य, कितने बार में गुणा किया, 3, और कितना जोड़ा, शेषफल 1, ठीक है। तो शेषफल आ गया 1, शेषफल कितना आ गया, 1, शेषफल कितना आ गया, ये शेषफल है, ठीक है। ये क्या है, भागफल है, ठीक है। ये क्या है, भाजक है, और ये क्या है, ये क्या है, भाज्य, ठीक है। इसको बोल रहा है डिविडेंड,
ठीक है, इसको बोलते हैं डिवाइजर। ये है, ये क्या है, कोसेंट, और ये है, सॉरी, ये है आपका रिमेंडर, क्या है, रिमेंडर। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको सारा सवाल सॉल्व करना है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूँ, ठीक है, और मैं आपको भाग्य विधि से और इस विधि से लीड विभाजन प्रक्रिया की मदद से करके दिखाता हूँ। ठीक है, साथ साथ में दोनों करते रहूँगा और आपके सामने आप देखते जाएंगे कैसे हो रहा है। उस प्रोसेस को फॉलो करते जाएंगे तो आपका सारा सवाल बन जाएगा। चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूँ। बगल में कुछ टुक टुक की आवाज़ आ रही होगी तो उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि देखिए आप अपना काम करें, वो अपना काम कर रहा है, दुनिया से क्या हो रहा है, ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको ये जरूरी है जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, एनसीईआरटी का, ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, उदाहरण के तौर पे ले रहा हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, मेरे पास अभी किताब नहीं है तो अवेलेबल नहीं है, तो ये मैं आपके सामने ये एक टैब है जिसमें मेरे पास ये बुक है और मैं इस बुक के जरिए आप लोगों को थोड़ा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये जो एग्जांपल है ये वाला दिख रहा होगा, 45 और 42 का एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है। 45 और 42 का एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ये मैं आपके सामने अभी आपके सामने करके बताऊँ। देखिए मैं ये टैब नीचे रख रहा हूँ, देखिए टैब क्या है, इसको रख देता हूँ ताकि थोड़ा जगह मिल जाएगा। 42 और 44, 45, 455, ठीक है, 42 और 455 का एचसीएफ ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन, ठीक है, विभाजन परिमेयिका की मदद से, परिमेयिका की मदद से। ठीक है, तो आपके सामने मैं दो एग्जांपल, दो मेथड को लेकर साथ चल रहा हूँ। ठीक है, आप देखते जाएंगे और समझते जाएंगे, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं समझ तो जाते हैं लेकिन वो बार बार भाज्य की जगह पर भाजक ले लेते हैं, डिवाइजर की जगह पे डिविडेंड ले लेते हैं और डिविडेंड की जगह पे डिवाइजर ले लेते हैं। तो वो थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे कैसे हो रहा है, प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, तो मैं आपको इस तरफ थोड़ा इस तरफ भाग विधि से करके बताता हूँ और इधर यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के मदद से करके बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, ठीक है, और इधर है भाग विधि। ठीक है, तो मैं 42 को सबसे पहला स्टेप, ठीक है, बच्चे गलती कर रहे हैं। ठीक है, इसमें से इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन है? 42 बड़ा है, 42 बड़ा है या 455 बड़ा है? 455 बड़ा है, तो 455 को 42 से भाग देंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप है 455 को 42 से भाग देंगे। दूसरा स्टेप है 455 बटा 12 लिखेंगे, सॉरी 42 लिखेंगे, 455 बटा 42 लिखेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे कैसे करते हैं 42 भागा 455, जो कि सरासर गलत है। तो ये प्रोसेस आपको फॉलो नहीं करना है, यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसेस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देखिए, फिर क्या करना है, 42 को 455 से भाग दें, तो 42 से कम 42, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 4 कट गया, या तो आप 0 लिख दें या फिर क्रॉस कर दें। ठीक है, ऊपर से कितना आया 5। अब देखिए यहाँ हो गया भाज्य, ये हो गया भाज्य। ठीक है, ये हो गया भाज्य
ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल और ये हो गया शेष। ठीक है, तो साथ साथ में करते जा रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, भाज्य को क्या लेंगे 455 लिखेंगे, 455 लिखेंगे, फिर 42 लिखेंगे। अब इसमें कितना गुना किए और कितना जोड़े, कितना बार में गुना किए, एक बार में, कितना शेष आया 35, कितना सॉरी ठीक है, कितना शेष आया 35। यहाँ पे एक मिनट, सॉरी मैं भी करता हूँ। देखिए क्या है कि मेरे पास 455 है और 42 को गुना किया 1 से। ठीक है, तो 42 को गुना किया 455 में, मेरा जो यहाँ पे आया 35 वो शेष आया। ठीक है, तो जब हम 35 नीचे उतारे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 0 देंगे, क्या लेंगे 0, तब जाके 442 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 420, और इसमें कितना जोड़ देंगे 35, तब जाके आपका आएगा 455। तो यहाँ पे आप लोग मिस्टेक ना करें। ठीक है, और ध्यान से थोड़ा देखते जाइए। तो यहाँ पे कितना किया मैंने 10 से गुना किया, कितना गुना किया 10 से। अब ये हो गया, देखिए किताब के अनुसार ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया Q और ये हो गया R। ठीक है, क्या हो गया R। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो मेरा एक बार में लगा, ये भाग विधि है और ये यूक्लिड की बात प्रमेय की मदद से हो रहा है, और ये भाग विधि। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो नॉर्मल भाग देते हैं वैसे ही करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 42 को एक बार में भाग दिए तो 35 मेरा शेष आया। अब क्या करना है, अब क्या करना है कि 42 को जब 455 से भाग दिए एक बार में तो 42 आया, मेरा शेष आया 35। अब इस 35 को क्या करना है, भाजक बना देना है, और 42 को भाज्य बना देना है, 42 को भाज्य बना देना है, 42 को भाज्य बना। देखिए यहाँ पे 0 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जब 5 ऊपर से नीचे आया तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। आप करके देख लें, 42 को 10 से गुना कर लेंगे 420 आएगा। देखिए जो LHS है इसको LHS बोलते हैं, ठीक है, इसको RHS बोलते हैं। तो अगर आप LHS और RHS आपका बराबर नहीं होगा तो कैसे होगा, ये बराबर का मतलब होता है आप इस दोनों को आपस में गुना करके इतना जोड़ रहे हो तो आपको 455 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप उस पर फिर से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा आपसे, या फिर उस पर ध्यान देकर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 420 कितना आ गया, 42 को 10 से गुना किए कितना आ गया 420, और 420 में अगर हम 35 जोड़ते हैं तब जाके आता है 455। ठीक है, कितना आता है 455। अब देखिए यहाँ पे 42 को 10 से गुना किए 420 आ गया, और इसमें कितना जोड़ दिया 35, कितना है 455। तो LHS इक्वल टू RHS है। ठीक है, तो ये सही है। अब आगे क्या करना है उन्होंने बताया, ठीक है, कौन, ये यूक्लिड विभाजन तरीका की मदद से आप क्या करेंगे, B को A बनाएंगे। यू हैव टू मेक B, क्या बनाना है A, B को क्या बनाना है A। जैसे यहाँ पे देखिए B को A बना दिए। ठीक है, पहले भाज्य था, पहले ये क्या था भाजक था, अब क्या हो गया भाज्य। B बराबर, अब शेष को, जो शेष बचा उसको क्या बना दिए भाजक, क्या बना दिए भाजक, क्या बना दिए भाजक। अब 35 को 42 से भाग देंगे एक बार में कितना आ जाएगा 35, इसमें से कितना आ जाएगा 12 में से 5 गया 7, ये कट गया। अब क्या कर दिए देखिएगा, अब 35 में कितना गुना किए और कितना जोड़े, 35 में कितना गुना किए कितना जोड़े, तो 35 को एक बार में गुना किए, ठीक है, और कितना जोड़े 7, करके देख लीजिए आपके सामने आएगा 35 + 7 42। LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, तो सही है मेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आ गया मेरा, जो B था उसको A बना दिया, जो R था उसको B बना दिया। मतलब जो मेरा पहले यहाँ पे भाजक था, जो मेरा डिवाइजर था उसको डिविडेंड बना दिया, और जो मेरा यहाँ रिमाइंडर था उसको डिवाइजर बना दिया। ठीक है, तो ये बन गया
डिविडेंड, ये बन गया डिवाइजर, ये बन गया क्वोशिएंट और ये बन गया रिमाइंडर। हिंदी में भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। तो अब क्या करेंगे, फिर इस 35 को मैंने क्या बना दिया, भाज्य। क्या बना दिया, भाज्य। ठीक है, इस 35 को मैंने बना दिया भाज्य। ठीक है, ये क्या है, b, ये है q, ये है r। ठीक है, अब इस 35 को मैंने क्या किया, इस रिमाइंडर को क्या बनाना है, भाजक। इस रिमाइंडर को क्या बनाना है, भाजक, जो कि 7 है। 7 को कितना से गुणा करें और इसमें कितना जोड़े, तो 7 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से गुणा करोगे तो 35 आएगा और शेष 0 आएगा। तो आपका जो HCF यहाँ पे आ रहा है, HCF आ रहा है आपका 42,455 का वो आ रहा है 7। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है 7 5 35, 7 5 35। आपको मैंने दोनों मेथड से सामने सामने करके बता दिया। ठीक है, वो यहाँ पे एक ले लिया था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, इसलिए यहाँ पे आपको 0, आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये प्रोसेस डिवीजन मेथड है और ये प्रोसेस इंप्लीट डिवीजन मेथड है। ठीक है, तो आपको तब तक करना है, जब तक आपका शेष, जब तक आपको ये प्रोसेस जब तक फॉलो करना है। ये पहला स्टेप हो गया आपका, ये दूसरा स्टेप हो गया, ये तीसरा स्टेप हो गया। तो आपको ये स्टेप तब तक करना है जब तक आपका शेषफल 0 ना आए। ठीक है, आप बीच में नहीं छोड़ना है, आपको जब तक करना है जब तक आपका शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, तब जाके आपका, जब आपका शेषफल 0 आ जाएगा तो जो यहाँ पे भाजक होगा, जो यहाँ पे भाजक होगा, जो यहाँ पे आपका भाजक होगा, वो क्या हो जाएगा, HCF। क्या हो जाएगा, HCF। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, मौसा। ठीक है, तो HCF यहाँ पे आपका हो गया। मैं इसको रख कर देता हूँ, ये प्रोसेस आपने देख लिया होगा। ठीक है, मैं इसको रख करके इसका HCF यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ठीक है, अब आपका जो HCF आया, HCF कितना, 42 और 455 का कितना आ गया, 7। तो ये आपका आंसर हो गया, उसको हिंदी में उत्तर बोलते हैं। ठीक है, तो यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसेस, देन यू विल गेट द आंसर as HCF as 7, and you have to follow the same procedure for another question, another type of number here. Okay, चलिए आप इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन करके, ठीक है, आप इस तरीके से और भी सवाल बना सकते हैं। चलिए मैं और भी एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ। चलिए आपके सामने मैं दूसरा सवाल लेके आया हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी का बता रहा हूँ। ठीक है, सॉरी, आपके पास दो संख्या है। ठीक है, 4052 4052 एंड सेकंड नंबर इज, दूसरा नंबर है 12,576। ठीक है, तो आप इस दोनों का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको ये संख्या रख देता हूँ, बाकी ये सब रख देता हूँ। तो मुझे निकालना है 12,576 को भाज्य बना देंगे, 4052 को भाजक बनाएंगे, कितना गुना करेंगे, कितना जोड़ेंगे। ठीक है, आपके सामने ये यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम है और मैं सामने डिवीजन मेथड से भी करते रहता हूँ, ठीक है। तो आप 4052 को कितना समय कर रहे हैं, 12576 को कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, इसको अगर मैं देखता हूँ तो कितने के है, 4,50 रुपये के आसपास, 4,050 के आसपास है। अगर मैं 4,000 को 3 बार में गुना करता हूँ तो 12,000 आ जाएगा। अगर मैं 4,000 को 4 बार में गुना करता हूँ तो 16,000 आ जाएगा, जो कि यहाँ से 12,000 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं 3 बार में करूँगा, ठीक है। तो 3 बार में तो कितना, 3 दूनी, देखिए 4,052 को मैं 3 से गुना कर दिया, 3 गुना 6, 3 बचे 15, 1 3 चौका 12, कितना आ गया 12,156, ठीक है। अगर मैं 4,052 को 4 से गुना करता हूँ तो 4 गुना 8, 4 बचे 20, 4 चौका 16, 16,208 आएगा, जो कि 12,576 से ज़्यादा है, इसलिए मैं इसको नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब मैं 4,052 को कितना से गुना किया, 3, शेष कितना आएगा आपके सामने मैं भी लिख रहा हूँ, शेष आपका आ जाएगा 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, ये दोनों आपस में कट गए, ठीक है। तो आपको देखिए करना क्या है, 4,052 को कितना से गुणा किया, 3 से, कितना आया 12,156। अब 156 में 420 ऐड करना है, तो आपको 12,576 आना चाहिए। तो 6, 5, 2, 7, 4, 1, 5, 2, 1, देखिए अरे आपका 12,576 का आंसर यहाँ पे लिखेंगे, शेषफल की जगह पे 420। तो ये आपका हो गया भाज्य, डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर जिसको बोलते हैं भाजक, ये हो गया आपका कोशेंट, ठीक है, जिसको भागफल बोलते हैं, और ये हो गया आपका रिमाइंडर, ठीक है, जिसको शेषफल बोलते हैं। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, 4,052 को क्या बनाएंगे, भाज्य, क्या बनाएंगे a, ठीक है, जिसको बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष फल, ठीक है। ये सब क्या रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए ये सवाल बनाया जा रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने भाजक को भाज्य बना दिया, आगे क्या करना है, शेषफल को भाजक बना देना है। तो 420 में कितना गुणा करेंगे, कितना जोड़ेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 420 को बना दिया भाजक, 4,052 को क्या बना दिया, भाज्य, 4,052 को क्या बना दिया, भाज्य। अब देखिए यहाँ पे आपका 420 अप्रॉक्स 4 के, अगर 400 के आसपास पढ़िएगा, तो अगर आप 4,010 420 को अगर आप 10 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4200 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 0, 0, 0 और 420 कितना आ जाएगा, 4200, ठीक है। अगर आप 10 बार में गुना करते हैं तो 4200 4,000 से ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है कि नहीं, मतलब 4,052 इज लेस देन 4200, तो आप भाग दे नहीं पाएंगे, तो आपको क्या करना होगा, 9 बार में करना होगा, 9 बार में गुना करना होगा। तो क्या किया हमने, 9 बार में किया, ठीक है ना। यहाँ पे 9 करें, 9 को 0 से गुना करेंगे, 0, 9 गुना 18, हाथ में 1, 9 चौका 36 और 1 37, तो आपका हो गया 3,780। 2 का 2 आ गया, 15 में से 8 गया, कितना हो गया, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितना हो गया 7, ये बच गया 9, 9 में से 7 गया तो ये कट गया आपस में। तो हमने कितना बार में गुणा किया, 9 बार। 420 को 9 बार में गुणा किया, कितना आ गया 3780, जो रिमाइंडर बच रहा है 272 आप इसमें जोड़े, ठीक है, 2, 8, 7, 15, 7, 9, 1, 10, 3, 1, 4, 4,052 आपका आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS है, LHS इक्वल टू RHS। आपका रिमाइंडर कितना बन रहा है 2, यहाँ पे शेषफल कितना बन रहा है 2, तो ये आपका हो गया B, ये आपका हो गया Q, ये 9 है, ठीक है, और ये हो गया आपका R। अब आगे क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ जगह नहीं बच रहा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 272 को बनाएंगे भाजक, 420 को बनाएंगे भाज्य। अब आगे कोशिश करते जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसे करते जाएंगे, 420 को छोटा हो जाएगा, इसलिए मैं बड़ा लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये चीज यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग घबराएंगे नहीं, यहाँ से देखकर यहाँ
ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, आगे के स्टेप में ये है आपका भाजक। क्या है? भाजक। भाजक को बनाना है भाज्य, भाजक को बनाना है भाज्य। तो आप 420 लिख दिए बराबर। आपका जो शेष है उसको बनाना है भाजक। ठीक है, आपका जो भाजक था उसको आपने बना दिया भाज्य, मतलब जो आपका डिवाइजर था उसको आपने डिविडेंड बना दिया। जो आपका रिमाइंडर है उसको आपको डिवाइजर बनाना है 272। अब इसमें आप कितना से गुणा कर रहे हैं और कितना जोड़ रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको समझ रहा हूँ, ये अप्रॉक्स कितना हो गया 272 को मैं अगर 2 से गुना करता हूँ, कितना हो गया 2 गुना 4 2 सटे 14, हाथ में 1 2 2 4 1 5, 5 से 44, 5 से 44 मतलब 544 हो गया। तो 544 420 से ज़्यादा है, इसलिए मैं एक बार में ही भाग दूंगा, एक बार में ही भाग दूंगा। तो कितना आ जाएगा 272। ठीक है, तो 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8। ठीक है, ये बच गया एक इधर से कैरी लेंगे, एक इधर से पंचा लेंगे। ठीक है, इधर से उधार लेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 में से 7 गया 7 4 11 7 8 9 10 11। ठीक है, अब आगे 3 में से गया 1, कितना बच गया। तो आपने 272 को कितना बार गुणा किया, एक बार में। आपका शेष कितना आ गया 148। अब ये आपका हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, ये हो गया। आप 272 को 1 से गुणा करके 272 को 1 से गुणा करके 272 हो गया और 148 जोड़ दीजिए। 8 2 10 7 4 11 1 12 2 1 3 1 4 420 आ रहा है, यहाँ पे 420 है, यहाँ पे आ रहा है आपका एचसीएफ बराबर एचसीएफ हो, सॉरी एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, बायां तरफ बराबर दायां तरफ। अब आगे करेंगे, आपका आ गया 148। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इस b को जो भाजक है आपका, जो भाजक है उसको क्या बनाएंगे भाज्य, क्या बनाएंगे भाज्य। ठीक है, तो भाज्य कितना हो जाएगा आपका 272, कितना हो जाएगा 272। ठीक है, अब 272 को इस शेषफल को कितना बनाना है भाजक, क्या बनाना है भाजक। ये डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया, रिमाइंडर आपका हो जाएगा डिवाइजर में, भाजक आपका डिवाइजर आपका हो जाएगा डिविडेंड में। अब इसमें कितना से गुणा करना है और कितना जोड़ना है। ठीक है, तो 148 को आपने भाजक बना दिया, 272 को भाज्य बना दिया। 148 को समझिए 148 150 के आसपास, अगर 150 का 2 गुना करते हैं तो 300 हो जाएगा, पर आपके पास 272 दिया हुआ है। इसके वजह से आप क्या करेंगे, एक बार मिलाएंगे 148 और में 8 गया 4 बच गया, ये बच गया 6 6 में से 4 गया 2 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा। तो हम कितना बार गया 148 को एक बार में गुणा किया और 124 आपका रिमाइंडर बच गया, आपका रिमाइंडर बच गया। ठीक है, मैं देखता हूँ नीचे वीडियो कट तो नहीं रहा है ना, ठीक है, वीडियो आपका नीचे नहीं कट रहा है। चलिए, मुझे लगता है एक लाइन और लिख दूंगा तो चल जाएगा। तो आपका ये बन गया ए, ये बन गया बी, ये बन गया क्यू, ये बन गया आर। अब आपका ये जो है 148 आपका बन गया भाज्य, 124 आपका बन जाएगा 124 आपका बन जाएगा भाजक। अब 124 को कितना बार में गुणा किए और कितना जोड़ा, तो 124 को 148 बार में कितना बार में गुणा करना है, एक बार में, क्योंकि ये खुद 250 125 के आसपास है। 125 को अगर 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 250 हो जाएगा, लेकिन मेरे पास 150 के आसपास ही है, इसलिए मैं 101 बार में करूँगा। 124 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2, ये कट गया। ठीक है, तो कितना बार में गया 124 को एक बार में गुणा किया, कितना मेरा शेष आया 24। ठीक है, चलिए अब आपका ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। ठीक है, मैं देखता हूँ वीडियो कट तो नहीं रहा है। ठीक है, अब अगर इसके नीचे मैं लिखता हूँ तो वीडियो कट जाएगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ तक हो गया होगा 124। ठीक है, अब आप 124 को क्या बना दिए भाजक, 124 को क्या बना दिए भाजक, आपका 124 बन गया भाज्य, आपका 124 बन गया भाज्य। ठीक है, you have to follow the same procedure for the next step. ठीक है, let's move forward for the next step. You have to make b, here b is divisor,
here P is divisor, you have to make divisor as a dividend, ठीक है, you have to make divisor as a dividend. 124 will become dividend, your remainder will become divisor, your remainder will become divisor, and how much you have to multiply and how much you have to add to get 124, ठीक है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपके सामने करते जाओ भाग. देखिए मैं आपके सामने भाग विधि और ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से दोनों सामने करते जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है. तो आपका ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, तो आपको प्रोसेस फॉलो करते जाना है और घबराना नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो B था वो बन गया A, आपका जो R था वो बन गया आपका B, फिर यहाँ पे आपका जो B था वो बन गया A, आपका जो R था वो बन गया B, आपका Q कितना होगा और R कितना होगा आप सामने देखिए. 124 को 124 से गुना करना है. अगर आप 24 को 5 से गुना करते हैं तो 5 चौका 20, हाथ में दो, 5 चौका 20, हाथ में दो, 5 गुना 10 2 12, 120 हो गया, 120 आ गया. आपका रिमाइंडर कितना बच गया 4. तो आपका कितना बच गया, यहाँ पे 24 को कितना से गुना किया 5 से, आपका शेष कितना बच गया 4, ठीक है. आप क्या करो, गुना करते हो, 120 आएगा और 4 जोड़ो, 124 आ रहा है, ठीक है. योर LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है. देन यू आर फॉलोइंग द राइट प्रोसीजर. If your LHS is equal to RHS, means your LHS left hand side is equal to RHS in each and every step, then you are following the right procedure and you will get the right answer, ठीक है. अब आगे आपका जो B है वो आपका बन जाएगा A, ठीक है. B क्या है, भाजक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवाइजर. B ये क्या है, आपका डिवाइजर बन गया, कितना बन गया 24, ठीक है. आपका जो ये रिमाइंडर है वो बन जाएगा भाजक, ठीक है. ये 24 आपका भाज्य हो गया, 24 आपका भाज्य हो गया, इंग्लिश में डिविडेंड हो गया. ये आपका भाजक हो गया. इसमें कितना गुना करेंगे, कितना करेंगे, तो देखिए आपको पता है कि 4 को 5 से गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा और शेष आ जाएगा, 4 को 6 से गुना करेंगे तो सीधा 4 से 24 हो जाएगा और शेष आपका 0 आ गया, शेष आपका 0 आ गया. ये आपका हो गया भागफल और ये आपका हो गया शेष फल, ठीक है. इफ यू फॉलो द राइट प्रोसीजर देन यू विल गेट द राइट आंसर, ठीक है. You have to consider from first step to last step, okay. So here I am getting the HCF of 4052, 12576. I'm getting the HCF is 4 here, and मैंने बोला था ना कि आपको ये प्रोसीजर तब तक फॉलो करना है जब तक आप 0 ना मिल जाए, आपको 0 ना मिल जाए. देखिए इस लास्ट स्टेप में आपने 0 पा लिया, शेषफल आपका जैसे ही 0 हो गया आपका ये क्या हो जाएगा, आपका HCF हो जाएगा. क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा. तो मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया, ठीक है. आपको हर एक स्टेप में बारीकी से करना है, ताकि आप गलत बना पाए और हर एक स्टेप में आपको LHS इज इक्वल टू RHS कंसीडर करते हुए चलना है. हर एक स्टेप में आपको LHS इज इक्वल टू RHS कंसीडर करते हुए चलना है ताकि हर एक स्टेप आपका LHS इक्वल टू RHS हो जाए, ठीक है. यहाँ पे आप हर एक स्टेप को आप मिलाइए, ठीक है. हर एक स्टेप को आप मिलाइए. 4052 को 3 से गुना किया और 420 जोड़ा तो मेरा 12576 आ रहा है या नहीं आ रहा है. 420 को 9 से गुना किया और 272 जोड़ा तो 4052 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है. थर्ड स्टेप में 272 को एक बार में गुना किया और 148 जोड़ा तो जिससे मेरा 420 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है. 148 को 1 से गुना किया और 124 जोड़ दिया तो 272 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है. तो आपको हर एक स्टेप में चेक करते जाना है कि हाँ you are following the right procedure, then you will get the right answer, and here I am getting the right answer. So
ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 124 आपको एक बार में गुणा करना है और 24 जो रहते 148 आ रहा है। ठीक है, 124 को 5 से गुणा करना है और 4 जोड़ रहे हैं तो 124 आ रहा है। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS है। 4 को 6 से गुणा कर रहे हैं और 0 से ऐड कर रहे हैं तो 24 आ रहा है, 24 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आई एम फॉलोइंग द राइट प्रोसीजर, देन आई एम गेटिंग द राइट आंसर। So you have also follow the right procedure, then you will get the right answer. So आप थोड़ा सा शब्द रखें, इस टाइप के सवाल में थोड़ा सा लगता है। ठीक है, अभी प्रीमिस पर ये क्या है, ये यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम है जिसकी मदद से मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ, जो आपके सामने बोर्ड पे आप नोट डाउन करके वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इसमें कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हाँ सर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग इन दिस स्टेप, लेट्स राइट मी स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6 एंड लास्ट स्टेप नंबर 7। ठीक है, अगर आप किसी स्टेप में नहीं समझ पा रहे हैं देन राइट मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं सर कि आई एम नॉट गेटिंग इन फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। ठीक है, देन आई विल आंसर योर क्वेश्चन, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन, सो यू डू नॉट वरी अबाउट द प्रोसेस ऑफ दिस। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि हर एक स्टेप बारीकी से किया गया है, हर एक स्टेप में LHS इज इक्वल टू RHS है। ठीक है, तो आंसर मेरा कितना आया, SCF बराबर SCF ऑफ 4052, 12576 SCF। ठीक है, अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि SCF निकाल क्यों रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग के पास आंसर हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि SCF निकालते क्यों हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि SCF निकालते क्यों हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट भाग देकर भी तो निकाल सकते हैं ना। 4052 को 12576 में नॉर्मल भाग देकर, नॉर्मल डिवीजन मेथड से भी तो निकाल सकते हैं। लेकिन व्हाई वी आर फॉलोइंग दिस टाइप ऑफ प्रोसेस टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, देखिए क्या है कि कुछ तरीका जो ऐसा होता है जो आपके सवाल को सॉल्व करने में मदद करता है और आसान कर देता है। यहाँ पे क्या है कि देखिए ये तरीका सबको आता है, ये तरीका मैक्सिमम अगर 100 बच्चे बैठे हैं क्लास में, 100 बच्चे 200 में जितने भी बैठे हैं, अगर उसमें से मैक्सिमम से पूछो तो ये सब बता देंगे। लेकिन अगर अपने से पूछो कि इस तरीके से बताओ तो जो पढ़े हैं वो तो बता देंगे, जो नहीं पढ़े वो तो कहाँ से आएगा। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसीजर टू सॉल्व द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। In this method, you have to follow the procedure of A, B, Q, R. A, B, Q, R. Here A is, ठीक है? Here A is dividend, B is divisor, Q is quotient and R is remainder. हिंदी में A को क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं, B को भाजक बोलते हैं, Q को क्वोशिएंट बोलते हैं, हिंदी में भागफल बोलते हैं, और R को रिमाइंडर शेषफल बोलते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप